परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से आयोजित कराई गई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा 2 पालियों में होना सुनिश्चित किया गया था। आज सुबह जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो परीक्षा शुरू होने के पहले ही टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया, जिसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से टीईटी की दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परेशान और मायूस नजर आ रहे हैं। कई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर रोते हुए भी नजर आए। परीक्षार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र बहुत ही आसान आया था। जिस तरह से तैयारी की गई थी उससे कहीं ज्यादा आसान प्रश्न पत्र आए थे। उससे अभ्यर्थी खुश थे, लेकिन परीक्षा निरस्त होने की वजह से परीक्षार्थियों प्रतियोगी छात्रों में निराशा देखने को मिल रही है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पेपर लीक होने की वजह से टीईटी की परीक्षा रद्द किया गया है और परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 1 महीने के अंदर दोबारा टीईटी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। फिलहाल मौजूदा समय में दोनों पालियों में होने वाली टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि पेपर लीक की जिम्मेदार कौन है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के सरगना और साल्वर सहित कुल 16 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इससे बहुत तकलीफ होती है। बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसा होता है बच्चों का मोरल गिरता है और माफिया गैंग जो है वो सक्रिय हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ऐसा जिससे ना हो। बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका कितना हताशा और निराश हैं आप? बहुत निराश है। क्या नाम है? लोग आप पेपर दे के आए हैं, कितने तैयारी की थी? पेपर तो लगभग अच्छा ही गया था। पेपर का क्वेश्चन भी अच्छा आया था। कैंसिल होगा तो अफसोस हो रहा है कि फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैंसिल होना नहीं चाहिए। मतलब शासक तो इतनी स्ट्रिक्ट है प्रशासन, योगी की गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है तो ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना कैंसिल हो भी सकता है पेपर। फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, आप अंदर थे, आपको कोई जानकारी दे पाए कि पूरा पेपर दे के आई हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा था कि लीक होगा। पेपर सारे सब स्ट्रिक्टनेस की नज़र से हुए थे, सब सही हुए थे। पेपर क्वेश्चन भी ठीक आए थे। क्या नाम है? मिली अंदर? जी नहीं, कोई खबर नहीं मिली। हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए हैं। क्वेश्चन पेपर आपसे पूरा सॉल्व कराया गया? आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई? अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, जबकि प्रशासन द्वारा स्कूल प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि इस पेपर कैंसिल हो गया और बच्चों को छोड़ दिया जाए। हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। हम लोग से पूरा क्वेश्चन पूरे टाइम पे प्रॉपरली सब कुछ हुआ और हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। आपका परिचय? आपका परिचय? अनामिका श्रीवास्तव। इसमें 2 ऑफिस हैं, एक विज्ञान है और एक सचिव साहब। सचिव साहब दोनों के मालिक यहाँ डायरेक्टर हैं। वहाँ तो उधर से आएंगे ना। पेपर लीक के कारण रद्द किया गया है और अगली 1 महीने के बाद कराएंगे। 1 महीने के। तो सर आगे की क्या मतलब रणनीति क्या होगी? अभी किस तरीके से जो लीकेज हुआ है इसको किस तरीके से आप लोग डिटेक्ट करेंगे और कैसे इसके बारे में पता करेंगे कि क्या करना है? देखिए, एसटीएफ ने पकड़े हैं, कई जगह से कई लोगों को पकड़े हैं, तो अब आगे जांच में सामने आएगा कि कहाँ से हुआ, कौन लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो अगली डेट्स कब तक आएंगी सर? अब देखिए, 1 महीने के अंदर शासन के निर्देश हैं कि कराए जाएं, तो उसको देखना पड़ेगा कि सेंटर्स भी उस तिथियों पे खाली रहें, कोई और परीक्षा ना हो। सर सेंटर्स के बाहर बच्चों अभिभावक क्रोधित है, बच्चों को सेंटर के अंदर रोक लिया गया है। सर इसमें कोई दिशा निर्देशन आपकी तरफ से जारी है? दिशा निर्देश ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं सारे जिला विद्यालय निरीक्षकों को कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दोनों पालियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो परीक्षा समाप्त करा करके बच्चों को धीरे धीरे जाने दें। ठीक है, बताइएगा।
उत्तर प्रदेश में टीटी की परीक्षा होनी थी और इसके लिए लगभग 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था और आज उन्हें परीक्षा में बैठना था। अकेले प्रयागराज में टीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों का परीक्षा था, जहां आज सुबह परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही ये खबर मिली कि परीक्षा रद्द कर दी गई है क्योंकि पूरे पेपर आउट हो गए हैं, जिसको लेकर प्रयागराज में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। परीक्षा सेंटरों के अंदर बच्चों को रोक लिया गया है, बाहर अभिभावक परेशान हैं कि किस तरीके क्या होना है क्या नहीं होना है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक अमला सिर्फ सेंटरों के बाहर से निगरानी कर रही है। जगह जगह पे पुलिस फोर्स का इंतजाम किया जा रहा है कि बच्चे किसी प्रकार से कोई उपद्रव न कर सके और उन्हें सुचारू रूप से आगे भेजा जा सके। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन बात सवाल ये उठती है कि बाहर के जिलों से भी आए हुए अभ्यर्थी जो यहाँ पे अब अपना यहाँ एग्जाम देने के लिए आए थे, रात भर इस ठंड में ठुरकते हुए उनको रहने की जगह मिली या नहीं मिली, उसके बावजूद भी वो यहाँ रहे और रुक के अपना एग्जाम देने के लिए सुबह सेंटरों में पहुँचे हैं। अब उनके एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। एक तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल उठ गया है, जहां एक और कुछ दिनों में आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी, जिसको लेकर एक बड़ा बवाल होगा क्योंकि उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं हो पाएंगे। वहां पे टीटी की परीक्षाओं का रद्द होना और साथ में टीटी के इन परीक्षाओं के बीच में लोगों के साथ दुर्व्यवहार होना, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। मैं इंद्रजीत बनर्जी, टुडे।